बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का फोकस कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की जो एडवांटेजेस हैं उन पर हमारा आज का फोकस है। इसमें हम कुछ डेटा और इंफॉर्मेशन के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो कॉमन इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। दूसरी जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस used to solve the different problems according to a set of instructions given to it। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करती है, और जैसे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम्स को उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सॉल्व करती है। कंप्यूटर हमसे डेटा एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फिर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ताकि हम इन फ्यूचर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम इसमें डेटा इनपुट करते हैं, डेटा एज ए इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है और इंफॉर्मेशन की इस कॉपी को आउटपुट का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या होता है। डेटा की एक दो स्लाइड्स हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। वो कहते हैं डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि ऐसे फैक्ट्स जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुए उसको डेटा का नाम दिया जाता है। कंप्यूटर में डेटा हम प्रोसेसिंग के लिए एंटर करते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं और मुख्तलिफ मकसद के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा नंबर्स पर, कैरेक्टर्स, सिंबल्स या पिक्चर्स पर जो मुश्तमिल हो सकता है। तो ये जो अनप्रोसेस्ड आइटम्स होती हैं जिनको अभी प्रोसेस नहीं किया गया और कंप्यूटर में भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए, उसको डेटा कहा जाता है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो वो कहते हैं कि जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड फॉर्म है डेटा की। जब डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर जो चीज़ रिटर्न करता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। इंफॉर्मेशन जो वो डेटा की निस्बत ज़्यादा जो वो मीनिंगफुल होती है, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेटा एज ए इनपुट के तौर पर जो वो इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये एक डायग्राम है, एक पिक्चर लगी हुई है डेटा और इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है वो समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा है, ये कुछ आइटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी गई है और उनकी प्राइस जो है वो यहाँ पर दी गई है और फिर टोटल प्राइस जो यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। तो वो कहते हैं कि ये आपका डेटा है, इस डेटा को प्रोसेस जो वो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये एक आइटम की प्राइस है
और 2 आइटम्स परचेज़ की गई तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल प्राइस है वो कैलकुलेट की जाएगी। सो वो कहता है कि ये किस में आएगा, ये प्रोसेसिंग में आएगा। फिर आपके डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, या वो कहता है कि जो भी आपका ये कैलकुलेट होगा उस कैलकुलेशन को यहाँ पर सम अप किया जाएगा और टोटल जो आपकी प्राइस है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगी। सो प्रोसेसिंग के बाद ये इसकी एक कॉपी जो वो प्रिंट आउट करके आपको दी जाएगी और जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो मौजूद होगी ये आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। सो इस तरह से वो कहता है कि डेटा कंप्यूटर में पहले फीड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि डेटा जो वो फीड किया गया कि ये आइटम्स जो वो इस पर्सन ने परचेज़ किए हैं और जो उनकी प्राइस थी वो उसके अंदर जो फीड हो गई। फीड करने के बाद वो सारी कैलकुलेशन की उसने, यानी प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसने आपको जो रिज़ल्ट जनरेट करके दिया वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंप्यूटर लिटरेसी क्या होती है। कंप्यूटर लिटरेसी बेसिकली वो कहता है कि कंप्यूटर लिटरेसी से मुराद वो नॉलेज है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसको आपने यूज़ किस तरह से करना है। वो पर्सन जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है कि कंप्यूटर की यूजेज को या उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसको कंप्यूटर लिटरेट का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर का, वो हमारे पास आ जाता है कि कंप्यूटर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पर वो तमाम एडवांटेजेस जो वो लिस्ट आउट किए गए हैं और साथ ही डिसएडवांटेजेस भी जो वो लिस्ट आउट कर दिए गए हैं। तो वन बाय वन जो वो हमने इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। सबसे पहले जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो है स्पीड। तो वो कहता है कि कंप्यूटर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। सो वो कहता है जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में जो वो मेजर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मेगा का मतलब ये है कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और गीगा का मतलब ये है बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर वो बिलियन इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर आपने किसी एक नंबर को जो वो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल 497 को आपने 981 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ वक्त लगेगा इस पे, लेकिन कंप्यूटर ये काम एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में जो वो कम हिस्से में जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एडवांटेज है वो रिलायबिलिटी का एडवांटेज आ जाता है। तो कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो कंप्यूटर को रिलायबल बनाते हैं क्योंकि ये फेल नहीं होते। जो अर्ली स्टेज पर कंप्यूटर बना था जिसके अंदर ऐसी डिवाइसेस नहीं लगाई गई थी जो कि रेयरली ब्रेक होती हैं, तो जो कंप्यूटर्स थे वो रिलायबल कंप्यूटर्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल जैसे अर्ली स्टेज पर जब कंप्यूटर बनाया गया तो इसमें वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बड़ी जल्दी जो वो फ्यूज़ हो जाती थी, तो इस वजह से वो कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ किए गए मॉडर्न कंप्यूटर में कि वो कंपोनेंट्स आमतौर पर जो वो फेल या ब्रेक नहीं होते। इस वजह से कंप्यूटर जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स की वजह से इनकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेसी में वो कहता है कि कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं उनमें किसी किस्म के कोई एरर नहीं होता।
इसी तरह से वो कहता है कि कंप्यूटर जब हम लार्ज अमाउंट में अपना डेटा जो वो प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं तो जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं। और अगर वो कहता है कि अगर रिजल्ट्स जो वो सिर्फ उसी सूरत में जो वो गलत हो सकते हैं जब हम कंप्यूटर को डेटा इनकरेक्ट जो वो फॉर्म में दें, यानी अगर गलत डेटा देंगे तो वो हमें गलत आउटपुट देगा, सही डेटा देंगे तो वो हमें सही आउटपुट देगा। फिर नंबर 4 पे हमारे पास स्टोरेज आ जाती है। स्टोरेज में वो कहता है कि जो कंप्यूटर है आजकल की कंप्यूटर के साथ जो वो लार्ज अमाउंट में हम अपना डेटा जो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। सो वो कहता है कि पीपल कैन यूज़ दिस डेटा एट एनी टाइम, बिल्कुल आप किसी भी वक्त अपने उस डेटा को जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़र किसी भी टाइप का डेटा अपने कंप्यूटर में एक लंबे अरसे तक जब तक वो चाहे वो उसको स्टोर रख सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की जो डे बाय डे जो वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर आप आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो इतनी जो वो स्टोरेज कैपेसिटी में हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थी लेकिन आज का जो कंप्यूटर है उसमें लार्ज अमाउंट में हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और जो ज़्यादा वॉल्यूम में हमारा डेटा स्टोर कर सकती हैं डिवाइसेस, वो स्टोरेज डिवाइसेस भी जो वो अवेलेबल हैं। सो वो कहता है कि कंप्यूटर के अंदर हम 1000 ऑफ बुक्स जो वो बड़ी इजीली जो वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और लार्ज अमाउंट में डेटा हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर रख सकते हैं। नंबर 5 पे वर्सटैलिटी आ जाती है। वर्सटैलिटी वो कहते हैं कि कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, ऐसी मशीन जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं परफॉर्म करती बल्कि डिफरेंट टाइप के जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, उसको वर्सटाइल मशीन का नाम दिया जाता है। तो कंप्यूटर को अगर आप देखें तो ये ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो वो इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, ऑफिस में, घरों में इस्तेमाल होता है। सो वो कहता है कि यूज़र जो वो इस पर गेम्स खेल सकता है, म्यूज़िक जो वो सुन सकता है, मूवीज़ देख सकता है। इंटरनेट पे आप कंप्यूटर अगर आपके पास है तो आप अपनी मर्ज़ी के जो टॉपिक्स हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आप बआसानी ब्राउज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और बेशुमार जो इसके फ़वाइद हैं। तो ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर को हर पर्सन जो वो अपने मकसद के लिए जो इस्तेमाल करता है, इसलिए ये कोई स्पेसिफिक मशीन नहीं है बल्कि ये एक वर्सटाइल मशीन है जो कि हर पर्सन अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो वो अपनी अपनी ज़िंदगी के शोबे में जो वो इस्तेमाल करता है। फिर नंबर 6 पे जो हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाती है। कंसिस्टेंसी से वो कहता है कि कंप्यूटर जो वो कंसिस्टेंटली जो वो वर्क करता है, एक बड़े कंसिस्टेंट वे के साथ जो वो वर्क करता है। तो वो कहता है कि ये किसी किस्म का जो वो कोई कंसंट्रेशन जो वो अपनी लॉस नहीं करता। अगर आप इसको 10-12 घंटे भी चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसकी कंसंट्रेशन जो वो लॉस हो जाएगी या वो वर्किंग करनी बंद कर देगा या वो जो वो आपकी वर्किंग जो वो स्लो डाउन कर देगा या वो, क्योंकि ये एक मशीन है और इसके अंदर कोई टायरनेस का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए वो ना तो बोर होता है और ना जो वो हमारी वर्किंग जो वो इसमें डिस्टर्ब होती है। सो जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो काम वो हमारी वर्किंग को परफॉर्म करता है, सो अगर वो 12 घंटे या 24 घंटे भी चलता रहे तो उसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करता रहेगा। तो वो हमारी तरह नहीं है कि हम अगर 2 घंटे 3 घंटे काम कर लें तो हम थक जाते हैं। सो चूँकि ये एक मशीन है इसलिए वो कहता है कि वो इक्वल अटेंशन के साथ हमारी तमाम जॉब्स को जो वो हैंडल करता है। नंबर 7 पे कम्युनिकेशन आ जाता है। कहता है मोस्टली जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो जो वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये उनके अंदर जो कैपेबिलिटी मौजूद है कि ओवर द इंटरनेट जो वो अगर उन डिवाइसेस के साथ जो वो कम्युनिकेशन डिवाइस लगी हुई है जिसको मॉडेम कहा जाता है, तो उस मॉडेम की मदद से वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो अपना डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन जो वो दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह से वो कहता है कि जब हम 2 कंप्यूटर्स को या इससे ज़ायद कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम उसको नेटवर्क कहते हैं।
फर्दर हम स्लाइड्स पढ़ेंगे, उसमें नेटवर्क के हवाले से भी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं आपको एलेबोरेट कर दूंगा। रिकॉलिंग का फैक्टर आ जाता है। रिकॉलिंग से मुराद ये है कि कंप्यूटर जो वो डेटा जब भी जो हमने डेटा स्टोर किया हुआ है उसको जब चाहे हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। यानी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर है डेटा के अंदर, हम जब चाहें उसको रिकॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले हमें बताना पड़ेगा या 2 दिन पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमें फ़लाँ डेटा चाहिए। बस आपको अगर डेटा चाहिए, आप विद इन ए सिंगल क्लिक जो वो आप अपने उस डेटा को व्यू कर सकते हैं। वो कहता है कि जो डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है, आप उसको किसी भी वक्त जब भी आपको वो चाहिए हो, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। कंट्रोल सीक्वेंस का आ जाता है। वो कहता है कि कंप्यूटर जो वो स्ट्रिक्टली हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अपनी जो मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। हम जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो वैसे वैसे वर्किंग परफॉर्म करता है। तो वो कहता है कि सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम के अंदर उसको दिया गया होता है, उस सीक्वेंस के मुताबिक उसने वो सारी की सारी वर्किंग करनी है। जिस सीक्वेंस के साथ आपने नंबर ऑफ कमांड्स उसको दी हैं, उसने उसी सीक्वेंस के साथ उसी ऑर्डर के थ्रू हमारी वो कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। जो आपने इंस्ट्रक्शन पहले दी वो उसने पहले रन करनी है, जो आपने बाद में दी वो उसने बाद में रन करनी है। लिहाजा कंप्यूटर जो कंट्रोल सीक्वेंस को फॉलो करता है, जिस ऑर्डर के तहत उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उसी ऑर्डर के थ्रू उनको एग्जीक्यूट भी करता है। फिर उसके बाद कहते हैं नंबर 10 कॉस्ट रिडक्शन है। वो कहता है कि हम जो हमारे डिफ़िकल्ट टास्क्स हैं वो हम कंप्यूटर के अंदर बहुत कम टाइम में और बहुत कम कास्ट जो उस वर्किंग पर आएगी अगर वो हम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि कंप्यूटर के अंदर एक तो जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो जल्दी जो परफॉर्म हो जाता है, और दूसरा उस काम पर जो कास्ट है वो बहुत कम लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर के एडवांटेजेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप इनको, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम इन फ्यूचर फर्दर मुझे आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस, अपने व्यूज़ बताएं, और फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको कमेंट्स के अंदर मैं बता दूंगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।